सवाल नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। चौथा सवाल 3 हो गया अपना। ये कोई फंक्शन दे रखे है एक्स की एन, चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू एन के ऊपर, और एन के है कोई भी एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये दे रखे क्वेश्चन में, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले इसका एक्स की जगह, सॉरी एन की जगह भी, और एक्स की वैल्यू जो एन है वो ये होगा। तो सब पहले तो ये बताओ ये फंक्शन डिफाइन है कौन नहीं, क्यों अपनी डेफिनेशन क्या है, द फंक्शन इज डिफाइंड एंड सेड टू बी, क्या कहा जाएगा उसे, कंटिन्यूअस इफ लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर हो एफ सी। क्लियर है? या फिर ये एक डिफाइन फंक्शन हो या पॉलिनोमियल फंक्शन हो। क्लियर है? तो यह सवाल का दो तरीका है, एक तो है डेफिनेशन को यूज करा हेयर, इसके बाद लिखोगा थे, मैं उरे लिख दूँ थे के बाद लिखोगा हेयर क्लियरली एक्स की जगह अगर अपन रखा तो एन की एन कुछ भी मान रखांगे उसकी कुछ भी पावर होगी, आप सोल्व कर सकांगा को नहीं। एन एक सिर्फ इंटीजर है या पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव पावर पॉजिटिव कुछ तो आंसर तो आओगे, तो आंसर आओगे तो मतलब है क्लियरली एन की पावर है नीचे डिफाइन, यू क्या है डिफाइंड। लेकिन उरे एन की बजाय उरे सी की बजाय एन के दे दियो, स्पेशली फंक्शन में दे दियो एन, क्योंकि दे रखे हुए नहीं दे रखे हुए तो उरे भी क्या आ गया, फिर डेफिनेशन के अनुसार उरे एन आ जाएगा, मतलब सी की वैल्यू के दे दी जो एन है। यह बात समझ आ गई? तो उरा क्या आ गया, नाउ लिमिट एक्स टेंड टू एन फंक्शन, लिमिट एक्स की जगह एन रखना, फंक्शन क्या अपना एक्स की एम रखूँगा, ये आ गया एन की एन, और एफ एन मतलब एफ सी की बजाय उरे एन लिखने लग रही हूँ क्योंकि एन गिवन है। क्या आ गया, मतलब अगर रखूँ एफ एक्स के हो एक्स की एन की एन बराबर है, सो दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। समझ आयो? सेकंड मेथड, अगर पेपर में टाइम नहीं बचा, अगर ज़्यादा नंबर को आ रहे हो तो इस तरह छोटा को आ रहे हो एक को दे दियो और टाइम भी कौन बच रहे हो तो लिख दो दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। लेकिन बट्टे की बात में वैसे इन माइनस की को नहीं हुआ है, अदरवाइज पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो जद भी हो यार, अगर एन की वैल्यू एक नेचुरल नंबर दे रखे बार, तो अगर नेचुरल नंबर हो बार तो पॉलिनोमियल हो जाए वो। समझाइए? यो मेथड जद लागू हो जाए, लेकिन एम सी पर इंटीजर दिए तो अपन यो ही करना पड़ेगा। पांचवा सवाल, एक फंक्शन दे रखे एफ एक्स, किस प्रकार दिया है, एक्स की वैल्यू होगी, एक्स लेना यदि एक्स लेस देन और इक्वल टू है 1, एक को छोटा या बराबर है, 5 होगी यदि एक्स की वैल्यू 1 है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करो, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर चेक करो, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। 3 सवाल पूछे हैं। अगर मैं जीरो कम लूँ तो अपन कौन सी लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर के चेक करना है एफ सी की वैल्यू, मतलब एक्स की ये वैल्यू कितनी आ गई, फंक्शन कौन सा ले आऊँगा आपा, एफ एक्स के है उरे एक्स, तो एफ सी मतलब है उरे की वैल्यू कितनी है वे, सी की जगह उरे 0 दी है, 0 दी है तो 0, ये तो आ गई। ई वे की लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट एक्स टेंड टू 0 आ जाएगा। अब बात समझ गया ना क्यों आओगो, क्योंकि पुट करांगा एक्स की जगह के पुट करांगा 0 माइनस एच और एच टेंड टू 0, फंक्शन यो हो एक्स और एक्स की जगह के पुट कर देंगे 0 माइनस एच। मैं शॉर्टकट कारण लग रही हूँ,
बाकी का अलार्म करा दियो, यही सेम चीज़ चल लगी। 0 पुट करूँगा 0, ऐसा ही राइट हैंड लिमिट में लिमिट s टेंड टू 0 वही आ जाएगा। पुट करांगा x की जगह के पुट करांगा 0 प्लस एच, एक्स की वैल्यू 0 ही, 0 बराबर 0 प्लस एच, s टेंड टू 0 आ गया। और फंक्शन कौन सा है, x की वैल्यू 0 थोड़ी सी की बड्डी है यार, 0 थोड़ी सी बड्डी है, तो आ नंबर लाइन अपनी या 0 या 1 है। 0 थोड़ी सी बड्डी वैल्यू होनी, 1 तो छोटी रहेगी, तो फंक्शन कौन सा लिए जाओगे, यही x, और x की वैल्यू कितनी पुट कर दिया पर 0 प्लस एच, एच की जगह 0 रखा, उत्तर आ गया 0। तीनों चीज़ बराबर है, तो यस 0 पर क्या है, यो कॉन्टिन्यूस है। समझ आ गया, क्लियर है। ये बात है 1 के ऊपर, मैं पहला कराऊँ मैं 2 के ऊपर, इस पहले एक और कराऊँ पहले 2 और समझा दी हूँ, छोटा सा भाग है। फंक्शन क्या है, x यदि x लेस देन और इक्वल टू 1 है, 5 यदि x इज इक्वल टू 1 है। एक अंदर कड़े भी x है, क्योंकि दो बड़ी वैल्यू है, क्या रखना है, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x बराबर एफ सी। फंक्शन क्या है, सीधो ही दे रखे 5, क्यों जब वैल्यू ही कौन दे रखी, तो हम कड्डा के आप कुछ भी पुट कर लो, एफ सी को मान तो कितना आ गया 5, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, लिमिट x टेंड टू सी की जगह उरे वैल्यू क्या है 2 नेगेटिव, फंक्शन क्या है 5, एम कुछ ही पुट कर लो, कुछ ही ना, एच को मान 0 पुट करो, 5 पुट करो, 5 करोड़ पुट करो, जब एच है ही को नहीं तो फर्क पड़ेगा, उत्तर क्या आ गया 5 ही। राइट हैंड लिमिट थे वो चीज़ प्रोसेस करके दिखाओगा गलन, पुट x बराबर 2 प्लस सॉरी एच, हाँ x बराबर 2 प्लस एच, एच टेंड टू 0 लिख के ताने लिखण का नंबर है, अरमन शिव समझाएगा। तो तीन चीज़ें बराबर ई बाजू 1 के ऊपर जो पूरा प्रोसेस न करो ये सर, एक बार देखना 1 ना रो, हाँ वैसे भी मैं जगह स्पेशल छोटी भी अलग पार्ट है तो लगी है यह प्रोसेस के पूरी सही तरह सर ऊपर नीचे लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x बराबर क्या होना चाहिए, f ऑफ c हेयर f ऑफ c मतलब फंक्शन c की वैल्यू क्या पे चेक करनी है अपन 1 के ऊपर, आंसर क्या होगा 1 के ऊपर आंसर है, क्योंकि इक्वल हो तो यह वैल्यू लेनी है x, और x की वैल्यू कितनी है, तो ये c की जगह c रखूँगा तो c आ गया, 1 रखूँगा तो 1 आ गया। यह बात समझ आई, क्लियर है। जो आ गया f1 पूरा, जो उसके बाद लिखेगी नाउ लिमिट x टेंड टू 1, फंक्शन क्या पढ़ो दोनों है तो पूरा ये लिखांगा लेफ्ट हैंड लिमिट 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव। एक थोड़ी सी भी कम है वैल्यू 1 के बराबर में, तो ये थोड़ी सी भी कम है, तो उत्तर कितना होगा, यो कितना होगा 5। ये है राइट हैंड लिमिट। ये पुट कराना, पुट x बराबर 1 माइनस एच, माइनस है तो माइनस आ रो, x की वैल्यू कितनी ही 1, x की वैल्यू तो 1 ही है, 1 माइनस 1, h की वैल्यू कितनी आ गई 0, लिमिट s टेंड टू 0, जड़े भी x हो बड़ा क्या आ गया 1 माइनस एच, 1 h की वैल्यू है 0। क्लियर, ये चीज़ में राइट हैंड लिमिट में पुट x बराबर 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, 0 बराबर एस एच, लिमिट एच टेंड टू 0, ये है 5, पूरे 5 ही है, तो एच की वैल्यू तो कुछ ही, आंसर कितना हो गया 5। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड बराबर आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। अगर बराबर हो जा रहा है तो मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ सी, सो दिस फंक्शन इज
कंटिन्यूस, तब ये लाइन वार अब यो नोट है तो नोट पे यो है अपनो पुट करेगो 1 माइनस एच 1 प्लस एच। क्लियर है? छठो सवाल फंक्शन 2x प्लस 3 है, x लेस देन और इक्वल टू 2, 2x माइनस 3, x लेस देन इज इक्वल टू 2। क्लियर है? ये वही चीज़ है, लेस देन पे भी, इक्वल पे भी, रियो पे भी है। मतलब मन चेक करनी है सिर्फ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। चेक की चीज पे करा मसला नहीं तो देगा यो फंक्शन हर हमेशा। हाँ जे पे भी यो उरे जो दे रखे हुए ने जो है ब्रेक करेगो एन बोले करे ब्रेक इवन पॉइंट, इस पॉइंट को नाम हुआ स्पेशली दुगन सिद्धों को नहीं बोल रहा, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। आगे बात समझ? तो ये है को ब्रेक इवन पॉइंट, यो 2 5 7 उरे जो भी दे रखे हुए लेस देन इक्वल टू जड़े फंक्शन दो भाग में बटन लग रहे हैं, टुकड़ा टूटन लग रहे हैं, ब्रेक टूटन लग रहे हैं, इवन मतलब सम या समान, दो समान भागा में उठो अगले जो भी तोड़े है। आगे बात समझ? तो यो होगो ऐसी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये प्रॉपर होगो एक सवाल में करूँगा बस। लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव। ये बात समझ आ गई? x 2 नेगेटिव और 2, और जब भी 2 नेगेटिव है तो यो फंक्शन लेना है, यो है तो ये लेना है। पुट x बराबर 2 नेगेटिव h, x की वैल्यू तो 2 ही, 2 2 अच्छा 2 इनने जाके माइनस, एन चिकन की जरूरत को नहीं, सीधो भी लिख के है s टेंड टू 0 न्यू लिख के, सो s टेंड टू 0। लिमिट x की जगह अब आ गया h 2, भी तो थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, 2 दूनी 4, ब्रैकेट खोलना बिल्कुल कंपलसरी है, बिना ब्रैकेट सवाल कौन कर सके हो। आइए बात समझ, ब्रैकेट खोलना जरूरी ही है। लिमिट s टेंड टू 0, ई बैच की वैल्यू पुट कर दे जी, 4 3 7 माइनस 2 गुणा 0, ये वैल्यू आ गई 7, ये आ गई पुट x बराबर 2 प्लस h, सो s टेंड टू 0। लिमिट s टेंड टू 0, 2 x की जगह 2 प्लस h प्लस 3, ब्रैकेट खोलनी सब पहले जरूरी है, बाद ही वैल्यू पुट होगी, मैं पहले गलत मानने जागी। लिमिट s टेंड टू 0, ये वैल्यू पुट कर दे, बराबर आई है, लेकिन ये भी रह रहे f ऑफ c, c की वैल्यू 2, तो इक्वल 2 पे कौन सा लेना है, इक्वल के ऊपर यही लेना है, तो 2 x की जगह 2 प्लस 3, 2 4 3 7, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ c, सो दिस फंक्शन इज समझ आ गया? 3 चीज़ें होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। 10वां सवाल करूँ, एक सेकेंड। x प्लस 1, हाँ ये 7वां 8वां 9वां ये भी कराऊँ के साथ। चलो पहला एक एग्जांपल कराओ जी, डिस्कस एग्जांपल नंबर 17, बताओ साइन फंक्शन कंटिन्यूस है को नहीं, क्या कहे है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन, ये एग्जांपल नंबर 17। क्लियर है? एक चीज़ जो ताने उरू आज चीज़ समझाऊँ हूँ मैं बस कि ब्रैकेट खोलनी क्यों ज़रूरी है, आगे बात समझे, उरू मैं सिखाने लग रही हूँ ब्रैकेट खोलनी क्यों ज़रूरी है। देखो फंक्शन क्या अपनो साइन एक्स है, लिमिट x टेंड टू c और f x बराबर f ऑफ c, f ऑफ c
कौन सा हो जाएगा साइन एक्स की जगह आ गया सी। यह बात तो क्लियर है। नो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव, फंक्शन तो वही है साइन एक्स। लिमिट एक्स टेंड टू सी पॉजिटिव साइन एक्स। क्लियर है। यह बात समझ आई है नहीं अभी तक। सेम वही काम है, एक्स की जगह पुट एक्स बराबर सी माइनस और एच टेंड टू जीरो। लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन एक्स की जगह क्या गया सी माइनस एच। साइन एक्स माइनस वाई को फॉर्मूला क्या हो, अगर तो 11वीं पास ईमानदारी करी हो तो वह में हो साइन एक्स माइनस को वाई को फॉर्मूला साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। अगर उरे प्लस हुआ तो उरे प्लस आ जाओ। ठीक है, तो फॉर्मूला हम खोलोगा। अगर ये फॉर्मूला ना खोलना तो फिर इस सवाल को कोई मतलब ही कौन रह। अगर मैं चूरे ही पुट कर दूँ तो गलत मान जाओ, क्यों बिना फॉर्मूले तो वैल्यू डिफाइन क्यों कर करी है। तो एक फॉर्मूला की अब ब्रैकेट खोलनी जरूरी है। इफ यू साइन एक्स माइनस वाई को साइन एक्स कोस वाई माइनस आ रहा है तो माइनस को कोस एक्स साइन वाई। लिमिट एस टेंड टू जीरो, ई वैल्यू पुट कर दे साइन सी कोस एच। एच को मान उठे जीरो है। एफ थ्री कोस सी साइन एच को मान जीरो है। साइन जीरो को मान जीरो, तो यह वैल्यू होगी जीरो। साइन सी कोस सी को मान कोस जीरो को मान सॉरी एक क्या गया साइन सी। इसी प्रकार अगर ये पुट करांगा एक्स की जगह सी प्लस एच, जो एच टेंड टू क्या आ जाएगा जीरो। लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन सी प्लस आरो एम प्लस आरो फॉर्मूला खुल जाएगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ये वैल्यू आप पुट कर देंगे। लिमिट एच टेंड टू जीरो, जी वैल्यू रखांगा आप यह लिमिट हट जे है कोस जीरो साइन जीरो का मान जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, सिर्फ यो बच गया साइन सी गुना में एक साइन सी। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ सी। सो दिस फंक्शन नीचे समझाइए सवाल क्लियर है। ये अपना 7वां सवाल। एफ ऑफ एक्स के हो मॉडुलस एक्स प्लस 3 माइनस 2x 6x प्लस 2 एक्स लेस देन और इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 3। ये मैं दो बार पॉइंट टूटने लग रहे, उरे भी -3 तो सवाल का दो भाग है। एक तो एक्स चेक करूँगा -3 पर, फिर 3 के ऊपर है, तो दूसरा सवाल करूँगा पूरा करूँगा फिर आप एट एक्स इक्वल टू 3 पर। एम दो भाग है। अगर मैं -3 आर लेके चल लूँगा -3 आर में क्या आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आगे बात समझ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंड टू -3 नेगेटिव वैल्यू, लिमिट एक्स टेंड टू -3 की पॉजिटिव। -3 छोटी वैल्यू है तो कौन सा फंक्शन लेना है क्लियर है, अपन यही फंक्शन लेना है। और यह लेके चल लूँगा तो -3 बड़ी वैल्यू है तो कौन सा लेना है। चीज़ें समझ आ गई। पुट करूँगा एक्स की जगह -3 माइनस एच एस टेंड टू लिमिट एस टेंड टू जीरो, ये की जगह क्या गया -3 माइनस एच प्लस 3। क्लियर। अब ये बताओ यह वैल्यू कितनी होगी। ये देखो अच्छी समझो,
या -3 भी थोड़ी छोटी है वैल्यू, मतलब जैसे -4 लगा लो तो बाहर ना के क्या होगा, मतलब बैक आ गया, जो भी निशान होगा उसका आगे एक माइनस को लाग जाएगा। अब मैं मॉडुलस खोलना सिखाया, मॉडुलस एक्स के खुले कर है -x इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0, छोटी वैल्यू है तो सीधो x इफ, ये चीज़ तो याद है। तो अगर यह छोटी है वैल्यू, ये वैल्यू छोटी है तो आई खुलेगी, ये चीज़ क्या आ गया -3 एक क्या लग जाएगा माइनस, लिमिट s टेंड टू 0। हालांकि मैं उरे 0 पुट कर दूँ यार समझाने खातर, उरे 0 पुट कर दूँ, के बच जाए उरे -3 बाहर ना के बन गयो 3, बोले 3 हो गयो। भाई मैथमेटिकली तो रूल ये है ना, तो मैथ ही को रूल चल लगो मैथ के पेपर में, तो रूल के अकॉर्डिंग आज चीज़ लिख के दिखाओगा। लिमिट h टेंड टू 0 माइनस माइनस ये +3, यो प्लस को h +3, ई बैच की वैल्यू रख दो 3 + 0 + 3 कितना आ गया वैल्यू 6। समझ आ गई, क्लियर है। ये मैं पुट मेरे साथ वही तो याद ही हो गया के पुट करना है के ना हो गया ना, ये भी इसमें कुछ याद ही वो कर रहे हो। लिमिट s टेंड टू 0 -2 x इजगा -3 + h ब्रैकेट खोल दी 6 माइनस को 2h, h की जगह 0 6 - 0 2 × 0 0 6 में 0 गई 6। एक और रहेगी खुद की वैल्यू, जब इक्वल वैल्यू होगी f(c) की, f(c) उरे लिख दूँ मैं पहला, मतलब c की जगह उरे -3 है, माइनस की जगह मॉडुलस -3, m कम या ज़्यादा कुछ करना ही को नहीं, तो सीधे क्या आ गया प्लस को 3 + 3 = 6। क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f(c) कंटिन्यूस एट x -3 पे, पे 1 पे कंटिन्यूस है, भी सारा काम बाकी है 3 आ रहा पे, क्यों रे भी डिसकंटिन्यूस हो उसका फंक्शन 3 के ऊपर है। तो पहला तो f(c) रख दूँ, c की वैल्यू है 3 है, जब 3 रखूँगा तो फंक्शन कौन सा लेना है 6x + 2 आरो 6, क्योंकि इक्वल किया है 6 6 18 2 20, यह चीज़ होगी। ये बाकी लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव पुट 3 - h(x) बराबर है s टेंड टू 0 लिमिट s टेंड टू 0। ये बात समझ आ गई, इतनी चीज़ें m है। लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव पुट x बराबर 3 + h और h टेंड टू 0, फिर पुट हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0। ये चीज़ें तो याद ही हो जाए है। जब लेफ्ट लिमिट है मतलब m छोटी, तीनों थोड़ी सी भी वैल्यू कम है तो फंक्शन कौन सा लेना है माइनस को, और m कौन सा लेना है 6x + 2, यो पुट कर दियो के दोनों 3 - h, ये चीज़ है कितना पुट कर यहाँ 3 - h कितना आ गया -6 + 2h -6 + 2 × 0 उत्तर आ गया माइनस को 6, और इस साइड में 3 + h पुट करूँगा लिमिट s टेंड टू 0 6 × 18 + 6h + 2 20 + 6h, और h की वैल्यू पे 0 पुट कर देगा 6 × 0 0, तो ये आ गया 20। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ चीज़ काटने की जरूरत ही को नहीं, क्यों, क्योंकि काम तो नहीं खत्म हो लेगा। तो -3 पे तो कंटिन्यूस है बट 3 पे कंटिन्यूस है वो नहीं। सवाल समझ आएगा। आज का काम है ये करके 8 में फिर सेम चीज़ है, इसी तरीके को मॉडुलस फंक्शन को